तो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनकी जेईई मेंस की तैयारी अभी वेल एंड गुड नहीं है, वो भी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी पैटर्न को फॉलो करे और चैप्टर्स को कंप्लीट करे। डायरेक्ट नहीं भी भागना है भैया जेईई एडवांस के लिए, बता रहे बिल्कुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट आंसर देख लिए, क्वेश्चन नहीं आया, आंसर तुरंत सॉल्यूशन में से देख लिए। स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेईई यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि अपने पास टोटल 4 मंथ्स हैं जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। आप लोगों को पता है कि पहले जून में आप लोगों का जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा और जुलाई में जेईई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों के पास 4 महीने हैं जेईई एडवांस के प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहली बात हम आप लोग से ये करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे जेईई मेंस में जिनको लगता है कि उनकी जेईई मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से हो गई है, वो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनकी जेईई मेंस की तैयारी अभी वेल एंड गुड नहीं है, वो भी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात हम तुम लोग का ये मिथ खत्म कर दें कि तुम लोग जेईई एडवांस की अगर प्रिपरेशन करने लग जाओगे तो मेंस जो है तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक्स वही है, कॉन्सेप्ट्स वही है, प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग वही है, बस जेईई एडवांस में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है आते हैं। और जेईई एडवांस के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप लोगों के जब तक थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन या जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन जो हम लोग बोल सकते हैं, जो थोड़े से जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं यार, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब आपकी जितनी अच्छी प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग स्किल्स रहेंगी उतना अच्छा आप लोग जेईई मेंस में स्कोर कर सकते हो। बट जेईई एडवांस में क्या होता है कि आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और ऐसा होता है जेईई एडवांस में कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कुछ मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट उठा लेगा, कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट उठा करके क्वेश्चन मिक्स करके बनाएगा और क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और थोड़ा लंबा प्रोसेस करने में, और कहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लोगों को चीजों को समझ करके सॉल्व करना होगा। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जेईई एडवांस के, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अगर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी। तकरीबन 130 मार्क्स मिनिमम आप लोगों को चाहिए होगा जेईई मेंस में, ताकि आप जेईई एडवांस में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि भैया हम आईआईटी के लिए ही सपना देख रहे थे, बट ऐसा हुआ कि हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं हो पाई हमसे, जो पिछले साल प्रॉब्लम प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हो पाई। बिल्कुल चिंता मत करो, जेईई एडवांस की भी तैयारी तुम कंटिन्यू रख सकते हो इस स्ट्रैटेजी के साथ। जल्दी से हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जनरल टाइम टेबल हम लोग शेयर कर लेते हैं यार। देखो, अगर अपने पास ये जो लास्ट के मंथ है ना, उस लास्ट के मंथ में खींच के पढ़ना होता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि यार लास्ट के मंथ में तो हम मजे मजे में करके आईआईटी में पहुंच गए ना, झूठ बोल रहा है आपसे। याद रखना, लास्ट के मंथ में तकरीबन 10 से 12 घंटे यार, तकरीबन 10 से 12 घंटे, 4-5 महीने की बात है। उसके बाद आप लोग एकदम मस्त जिंदगी जियोगे। 10 से 12 घंटे की बात है। अब जो बच्चे जेईई मेंस दोनों के लिए वीडियो, जो केवल जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और केवल जेईई मेंस की भी प्रिपरेशन अगर जो करना चाहते हैं विद जेईई एडवांस, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो तकरीबन 10 से 12 घंटे का स्लॉट आप लोगों को लगाना है अपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में या जेईई मेंस की प्लस एडवांस की प्रिपरेशन में। हम लोग यहां पे जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आते हैं, अपने को ये वाला स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, अपने पास यही शेड्यूल फॉलो करना है। अगर इतना पैटर्न तुम फॉलो कर लिए ना, पक्के से जेईई एडवांस क्लियर कर जाओगे। और ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न फॉलो करके कोई भी एवरेज, जो कहते हैं ना एवरेज है सर हम भैया एवरेज है, वो बच्चा भी अच्छे तरीके से रैंक स्कोर कर सकता है जेईई एडवांस के एग्जाम में। तो सबसे पहली बात जो जेईई एडवांस में ध्यान देनी होती है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ध्यान देना होता है आप लोगों को। आप लोग पहला स्टेप क्या करिए, आप लोग सबसे पहले लिस्ट निकालिए अपने चैप्टर्स की। हम चैप्टर की लिस्ट आप लोगों को सामने दिख रही होगी, चैप्टर की लिस्ट निकालिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तकरीबन मान लेते हैं कि 30 चैप्टर, 30 चैप्टर। इनमें से 10 चैप्टर ऐसे निकालिए, इन तीनों में से 10 चैप्टर ऐसे निकालिए, यानी कि टोटल मिलाए तो 30 चैप्टर ऐसे निकालिए जिनका वेटेज काफी अच्छा है और वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं बेसिकली, तो मैकेनिक्स वाला जितना पोर्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद हीट हो गया, पक्के से क्वेश्चन आने हैं,
पक्के से। और उसके बाद हीट के बाद मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, 2 पार्ट आता है, इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, ये सारे जो है एक तरीके से कह सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के। उसी तरीके से मैथ में हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ये सब क्या है बेसिकली, सॉरी डिफरेंशियल, जाहिर सी बात है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर लिख दे रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे यार लिखने में काफी टाइम निकल जाएगा, ध्यान देना, 2 बात एक साथ बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, वो चैप्टर फटाक से क्या करो उठा लो और अपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन इन 10 चैप्टर से शुरू करो। हर ईच सब्जेक्ट 10 चैप्टर के साथ शुरू करनी है, ये शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आप लोग और चैप्टर्स भी कवर कर लोगे। तो सबसे पहले क्या किए, कैसे पर्टिकुलर चैप्टर्स जो है सेलेक्ट करना है आप लोग कर लिए, पहला स्टेप डन, ओके। फिर क्या करना है, मेक योर प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब ध्यान से देखो, जेई मेंस में भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आप लोगों को एक पहली बात देखो, जेई मेंस के लिए आप लोगों को पहली बात ये होनी चाहिए कि आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ ले, बट आपके कुछ चैप्टर ऐसे भी होने चाहिए जो कि बहुत तगड़े से प्रिपेयर्ड है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाते ही इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि वहां पे जाते ही, जैसे मान लेते ये 10 चैप्टर है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि इन 10 चैप्टर से तो पक्का क्वेश्चन बना के आएंगे, और अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पक्के से उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सोच के देखो, 10 क्वेश्चन अगर तुम तगड़े से तैयार कर लेते हो, मान लो इस 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर इसीलिए बोल रहे हैं यार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन कर पाओ तुम, 10 में से 8 क्वेश्चन तो कर पाओ, और फिर 2-3 क्वेश्चन जो है इधर उधर के चैप्टर से अगर खींच दोगे तो तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बना पाओगे और 130-140 नंबर स्कोर कर लोगे, और ये चीज इंप्रूव भी करते जाओगे टाइम के साथ। लेकिन शुरुआत ऐसे ही करनी है आप लोगों को, ये बात ध्यान रहे। अच्छा भैया, आपकी बात समझ में आ गई, वाह भैया वाह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या करना है, अब ये जो 10 चैप्टर सेलेक्ट किए हो, जेईई मेंस के बच्चे हो चाहे जेईई एडवांस के बच्चे हो, अब ये जो 10 चैप्टर है इसका क्या करो, अगर देखो कि ये जो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है कि नहीं, हमें पता है कि आपके वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, बट फिर से एक बार जो है रिकॉल करो, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस मत करना भूलना। जो अगर बच्चे देखो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में क्या है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जो बच्चे जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जेईई मेंस देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कैसे करना है, जो बच्चे जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेईई मेंस का, वो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज से पहले प्रैक्टिस करें, और वहां से अच्छे तरीके से जितनी अच्छे से प्रैक्टिसिंग कर सकते कोशिश करें पीवाईक्यूज से करने की। और जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सिंगेज की बुक यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, बुक का नाम हम लिख के रखे हुए हैं, जैसे फिजिक्स में आयरोडोव यूज कर सकते हैं, सिंगेज की एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, एससीवी के लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी लिख के रखे हैं, मैथ्स में भी लिख के रखे हैं। तो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करनी है एडवांस वाले बच्चों के लिए, वो इन बुक से करनी है, याद रहे ये बात। या फिर वो अपने मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं, या कोचिंग वगैरह में शीट्स वगैरह मिलती हैं, लास्ट टाइम पे जेईई एडवांस के लिए शीट्स मिलती हैं, वो प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली तगड़े से प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करना है। जेईई मेंस वाले बच्चे जो हैं, जो जेईई एडवांस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, वो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें, और जो जेईई एडवांस के बच्चे वो डिफरेंट बुक्स यूज करें, या बुक्स का नाम हम लिख के रखे हुए हैं, या वर्कशीट यूज कर सकते हैं उनके कोचिंग में अगर मिल रही है तो, वरना ये बुक सफिशिएंट है। अच्छा भैया हम समझ गए, ये दूसरा पॉइंट भी समझ गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ऑफ जेईई एडवांस। जब एक बार ये जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, अगर जेईई मेंस की प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हो, अगर मेंस के एस्पिरेंट हो तो वेल एंड गुड है, एडवांस का कर रहे हो तो अलग अलग बुक से किए होगे। अब जो अगला स्टेप आएगा ना, वो उस चैप्टर का जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करो। जेईई एडवांस के क्वेश्चन पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, और याद रखना एकदम, मतलब अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो यहां से आप लोगों को प्रैक्टिसिंग करनी है। पहले किसी भी बुक से क्वेश्चंस को और तगड़े से होने दो, मतलब एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है ना, जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, वो थ्रेशोल्ड पकड़ने के बाद आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन पे कूदो, आपको फील आएगा कि जेईई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप क्या करो, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग करो डिफरेंट बुक से। तुम लोग जो है लेंथी क्वेश्चंस, थोड़े से जो रोड के एंट्रेंस एग्जाम के जो है क्वेश्चंस आते हैं, वो भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आपको बता रहे रोड के एंट्रेंस एग्जाम के काफी टीचर जो है जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, फ्रेम करते हैं एग्जाम्स वगैरह में, या शीट्स मॉड्यूल में मिलती हुई बड़ी बड़ी कोचिंगों के, वो
अधिकतर क्वेश्चन वो लोग रोड की एंट्रेंस एग्जाम वाले बुक से उठाते हैं जो पहले हुआ करती थी रोड की में एडमिशन लेने के लिए। तो वहां से अच्छे क्वेश्चन उठाओ, या लेंथी क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन जहां से भी आपको मिल जाए। इस बुक में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसीलिए ये बुक को मेंशन किया गया है, याद रहे ये बात। अच्छा भैया समझ में आ गई आपकी बात। अब जो है गिव फुल टाइम टू ईच क्वेश्चन फॉर एडवांस। अब ध्यान रहे मेरी बात, जब भी आप एडवांस के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस की सॉल्व कर रहे हो, जैसे ऐसा होता है जेई मेंस में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम देखें 4 से 5 मिनट में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन जेई एडवांस में आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जेई एडवांस के लिए, तो याद रखना कम से कम 15-20 मिनट का टाइम देना उस क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर वो 15 से 20 मिनट का टाइम देके अगर आप वो क्वेश्चन बना लेते हो तो आप लोग समझ जाना कि उस तरीके का बहुत सारे प्रॉब्लम से डील कर गए। मतलब एक क्वेश्चन बनाने का मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह उस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन के साथ डील कर जाओगे। और आप लोगों को अप्रोच कैसे रखना है क्वेश्चन करने का, मान लो कि हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन पकड़े, ठीक है, और वो क्वेश्चन स्टार्ट किए और क्वेश्चन अपने को क्या हुआ, नहीं आया। क्या हुआ, इस क्वेश्चन नहीं आया। कैसे इफेक्टिविटी बढ़ाते हैं क्वेश्चन करने में, इफेक्टिविटी कैसे बढ़ती है। क्वेश्चन स्टार्ट करिए, नहीं आ रहा भैया, दिमाग लगा रहे हैं, 3 से 4 मिनट हो गया, जेई एडवांस के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने वो बता रहे हैं, ठीक है, जेई एडवांस के नहीं आ रहा भैया, अच्छा ठीक है नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अब आइडेंटिफाई करो कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है। आप लोगों को पता होगा कि हाँ इस चैप्टर का। अच्छा चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए, चैप्टर। अब चैप्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक से है वो क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा भैया टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए, अब ना अपने नोट्स खोलो। ये नहीं डायरेक्ट नहीं भागना है भैया जेईई एडवांस के लिए, बता रहे बिल्कुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट आंसर देख लिए, क्वेश्चन नहीं आया, आंसर तुरंत सॉल्यूशन में से देख लिए, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो सिंगेज के क्वेश्चन हो, या कोई भी अच्छे बुक के क्वेश्चन हो। नोट्स पे आओ, अब वो टॉपिक खोलो और टॉपिक को देखने की कोशिश करो कि वो एक्चुअली में टॉपिक में है क्या और क्वेश्चन से कैसे टॉपिक कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन है तो उसका कुछ ना कुछ टॉपिक होगा ना यार, उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन हो, कहीं से तो उसका सॉल्यूशन आएगा ना। तो वो सॉल्यूशन नोट्स में से निकालने की कोशिश करो, नोट्स से निकालने की कोशिश करो, या आपके पास कोई साइड बुक है एससी वर्मा अगर है तो उससे जो है एग्जांपल्स देख के कोशिश करो वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, अलग अलग एग्जांपल देख के कोशिश करो। और फिर उसके बाद कुछ टाइम दो अपने को, नोट्स देख लिए, बुक देख लिए, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया है, अब जा करके अगर नहीं आ रहा है तो जाके सॉल्यूशन देखो। अगर आप इस एक क्वेश्चन करने में अगर इतना प्रोसेस से होके जाओगे ना, बता रहे हैं आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन इतनी खतरनाक होती जाएगी। पता है ये थोड़ी टाइम टेकन है, बट याद रखना अगर ये प्रोसेस से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इफेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। और एडवांस में मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसे ही करना होगा, क्योंकि मान के चलो कि 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं यार हर साल जो है, जैसे पेपर 1 में 18 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको ये नहीं कि 18 से 20 सारा क्वेश्चन करना है ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन निकाल लिए ना यार, 8 से 10 क्वेश्चन निकाल लिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 35% पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है जेईई एडवांस में, आईआईटी के लिए 35% पे। तो ये नहीं कि अपने को 100% स्कोर करना है, 50 हम कहते हैं कि 60 to 70% पे कोशिश करो कि 60 to 70% खींचेंगे, पक्का से आपका हो जाएगा। 100% के पीछे मत भागो एडवांस के लिए अगर आप एक एवरेज बच्चे हो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग कैसे करनी है ये अप्रोच अप्लाई करना याद रहे। चलो जल्दी से फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या हुआ, गिव फुल टाइम टू ईच क्वेश्चन, कैसे टाइम देना है वो भी आप लोगों को बता दिया। अब क्या है, अब देखो आप लोग इतना प्रोसेस कर लिए, फुल टाइम दे लिया, अब क्या करो 4 से 5 दिन के बीच में, 4 से 5 दिन के बीच में जेईई एडवांस के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज किए हो ना, जो चैप्टर वाइज किए हो उसी को आपको फुल लेंथ पेपर उठाना है। जैसे मान लो एक पेपर करना है, ऐसा नहीं कि 2-2 पेपर लेके बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं है। एक कोई भी शिफ्ट उठाना, मान लो सुबह वाली शिफ्ट उठाते हो 2019 की और फुल लेंथ पेपर 3 घंटे करने बैठ जाओ। ये क्या होगा कि आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2-2 बार प्रैक्टिस होगी। एक बार जब आप चैप्टर वाइज कर रहे होगे तब भी प्रैक्टिस हो रही होगी, और एक बार जब फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे तब उस टाइम पे भी हो रही होगी। और लास्ट में भी जो है कुछ जो लगे कि इस साल का पेपर टफ था, आपको उस टाइम पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। याद रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हो ना एडवांस के लिए उतना करने की कोशिश करो, और 2 से 3 बार करने की कोशिश करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को जेईई एडवांस में खतरनाक नंबर स्कोर करने के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो जेईई एडवांस के ना उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो यार। एक बार नहीं कि एक बार हो गया 2019 का क्वेश्चन वो कर लिए तो आप छोड़ दिए, नहीं। आपको क्या करना है, फुल लेंथ पेपर भी देना है, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम खुलेगा। एक बार चैप्टर वाइज करो, उस टाइम पे पता होगा कि हाँ यार इस चैप्टर से क्वेश्चन है, और एक बार जब फुल लेंथ करोगे तो आपके दिमाग और ब्रॉड होगा जेईई एडवांस को लेकर के। और फिर उसके बाद आप लोगों को एक पॉइंट हम इसमें मेंशन करना भूल गए, थोड़े से ना
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, मार्क्स अगर बूस्ट करना है ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज्यादा बिलीव करो, जिसमें 2 से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 2 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1 सही हो सकता है, चारों भी सही हो सकते हैं। बेसिकली मल्टीपल चॉइस में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है। एडवांस के लिए अगर प्रैक्टिसिंग करनी है तो आप यही करना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना ज्यादा कर सको। उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसपे हर ऑप्शन पे जा जाके आपको चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। 2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और याद रहे लास्ट के टाइम पे हम एक और वीडियो लाएंगे एडवांस के लिए, जब 1 महीने बचे होंगे, उस समय मैथ द कॉलम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये सब भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस हर साल कुछ नया ही दिखाता है पेपर में, तो उसके लिए कुछ तैयारी कर नहीं सकते, बट ये दोनों की पॉइंट है और हम लास्ट में बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन पे ज्यादा बिलीव करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमिनेटर बनना है आप लोगों को। अगर आप लोग कोई पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उस पेपर में मान लेते हैं लेट से 100 मार्क्स आते हैं आपके, 100 मार्क्स, तो अब अगला पेपर जब आप दोगे ना तो 102 मार्क्स तो होने चाहिए यार, 102 होना चाहिए, 2 नंबर बढ़े, लेकिन हर बार इंप्रूव हो। ये बात याद रखना कि हर बार जब भी आप पेपर दे रहे हो आपका इंप्रूवमेंट जरूर होना चाहिए। और इंप्रूवमेंट कैसे होगा, आप जब फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और एनालिसिस कैसी करनी है, एनालिसिस इसी बेस्ड पे करनी है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच मारोगे ना, वैसे ही पेपर की भी एनालिसिस करनी है। मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आप गलत किए या नहीं आ रहा है, उसकी भी एनालिसिस ऐसे ही करनी है। ये नहीं कि फटाक से सॉल्यूशन देख लिए, सॉल्यूशन देखना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर जेईई एडवांस प्रिपरेशन, याद रहे ये बात। तो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करोगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या गलत आंसर आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते समय ऐसे ही अप्रोच करना है आप लोगों को क्वेश्चन के लिए, और प्रैक्टिसिंग करते समय भी ऐसे ही अप्रोच करना है जेईई एडवांस के लिए। और ये अगर आप करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती चली जाएगी और आप लोगों को इंप्रूव भी करते रहना है। 4 महीने में अगर धीरे धीरे भी इंप्रूव करोगे तो 100 मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हो। यह डिपेंड करेगा कि आपकी इफेक्टिविटी कितनी ज्यादा है पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये फुल कंप्लीट वीडियो था। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे जेईई एडवांस के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेंस पक्के से तैयार नहीं है, ये खतरनाक सा वीडियो आप लोगों के लिए ही था। और ये फॉलो करने के बाद ना यार 4 महीने आपकी जेईई एडवांस में रैंक देना है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एकदम बेहतरीन तरीके से फॉलो करो, इफेक्टिविटी बना के रखो, मोटिवेशन बना के रखो, और याद रखो कि ये जो 4 महीना मिला है ना, ये आप वन ऑफ द लकीएस्ट हो जो आप लोगों को मिला है यार। तो इस मौके को भुनाना है, इस मौके को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और अपनी प्रिपरेशन तगड़े तरीके से करनी है। और आप लोग जो है पूरा एकदम डट जाओ यार, मतलब 4 महीने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको बता देना, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, हम सच बताएं, लेकिन ये 4 महीने में ना बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो गिव अप करने लगेंगे, उनको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उनको ऐसा लगेगा, उनके लिए भी हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है हर साल, बच्चों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं कि यार एक ही टॉपिक बार बार पढ़ रहे हैं यार। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो, नयापन लाते रहो। जो बच्चे अभी हम वीडियो लाएंगे उनके ऊपर, तो याद रखना शायद ऐसा भी हो सके कंपटीशन घटे इस बार, याद रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जिनको करना होता है ना यार, वो पहले से ही करते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता है कि 4 महीने बचे हैं तो बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन जो है तुरंत तगड़े तरीके से चालू कर देते हैं। जिनको नहीं करना होता है ना, वो लास्ट टाइम पे वो कितना भी टाइम दे दो ना, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे लेकिन एक्सेप्शनल केस होते हैं जो कि प्रॉब्लम मतलब फिर से तैयारी अपनी तगड़े तरीके से चालू कर देते हैं। बट मिला जुला के बोले ना, आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी पैटर्न को फॉलो करे और चैप्टर्स को कंप्लीट करे। अगर आप चाहते हो वीडियो देख रहे हो तो आप हमें कमेंट करो कि आप कैसा वीडियो चाहते हो कि 3-4 महीने में एक अच्छा स्कोर, आप अपनी कंडीशन बताओ कि भैया हम बहुत गरीब बच्चे हैं, हमको पढ़ने में बिल्कुल समझ में नहीं आया 2 साल, फिर भी हम कुछ ना कुछ, तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लो, याद रहे ये बात। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जल्दी से बता रहे हैं पढ़ाई पर लग जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, घर वालों का ध्यान रखना, बाय।